इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। दाऊद कहता है, प्रभु ने मुझे छुटकारों के गीतों से घेरा है। राइट? आइए मेरे पीछे कहिए, पिता, मैं अपने जीवन के लिए आपके वचन के आधार से ये भविष्यवाणी करता हूं, मेरे आने वाले दिन मेरे पहले के दिनों से उत्तम होंगे। मैं आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीऊंगा। आपका स्वभाव मुझ में पाया जाएगा। यीशु का स्वभाव मुझ में पाया जाएगा। मैं लेने वाला नहीं, मैं देने वाला बनूंगा। मेरे खिलाफ जितने भी हथियार बनेंगे वे सब नाश किए जाएंगे। कोई तंत्र, कोई जादू, कोई टोना मुझ पे असर नहीं करेगा। मैं आने वाले दिनों में लेने वाला नहीं पर देने वाला बनूंगा। और मैं विश्वास करता हूं, जैसे जैसे आपका आना निकट है, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा मुझे आपकी तरह बनाता जाएगा। मैं अपने लिए भविष्यवाणी करता हूं और मैं विश्वास करता हूं जो मैंने कहा है वो आने वाले दिनों में मैं अपनी आंखों से देखूंगा। ओह, थैंक यू जीसस। कितने लोग ये बिलीव करते हैं ये सारी भविष्यवाणियां हमारे जिंदगियों में पूरी होंगी? आमीन। बोलिए आमीन। सीखिए, ये सारी बातें मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाई। हाउ टू प्रोफेसाई, कैसे वो 36 अध्याय में, उसके आगे, कैसे वो सूखी हड्डियों को दिखाता है और कहता है, हे मनुष्य के पुत्र। याजकल को भी प्रभु मनुष्य का पुत्र कहता था। हे मनुष्य के पुत्र, सूखी हड्डियों से बात कर। कम ऑन, प्रोफेसाई। खुदा उसको इनकरेज करता है और जैसे वो वर्ड्स निकालता है वो देखता है सूखी हड्डियों में मांस भरता जा रहा था। आमीन। कहिए अपने पास वाले से, प्लीज जहां बोलना है कृपया वहां शांत न रहे। जब लोग आपको क्रिटिसाइज करें ना, कुछ भी बोलें, बकवास करें आपके बारे में, लीव देम अलोन, छोड़ दो उनको, मत बात करो। लेकिन जहां बात करनी है वहां तो करो। हम उल्टे क्यों हो गए हैं आजकल? जहां पर बात नहीं करनी है वहां कर रहे हैं, जहां नहीं करनी चाहिए वहां भी कर लेते हैं अपन। हाँ, करते हैं ना? मैं भी आपकी तरह ही। बोल यीशु मसीह की जय। चलिए, आज मैं आपको एक बहुत परमेश्वर के उम्दा वचन में से मैं आपको आज कुछ बताना चाहता हूं। चलिए हम सब बाइबल को ओपन करेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ज्यादा लंबा वर्ड नहीं है। पवित्र आत्मा कभी कभी कुछ चीजें मन में डाल देता है तो बड़ा हो जाता है, लेकिन आज छोटा सा वर्ड है जो बहुत ही वैल्यूएबल है। ओके? मैं चाहता हूं आज आप 1 सेकेंड, कृपया 1 मिनट रुकिए। यस, भजन सहायता। कम ऑन, ओपन विद मी द बुक ऑफ साम। जो भी लोग हिंदी बाइबल पढ़ते हैं भजन संहिता, अंग्रेजी में साम्स, उर्दू में पढ़ते हैं तो जबूर। बाइबल लाए हैं सब? जो नहीं लाए हैं, अगर आप पुराने हैं तो दोबारा चर्च ऐसे मत आइएगा। अपनी बाइबल अपने साथ कैरी करिएगा
और अगर आप न्यू हैं, आपके पास नहीं है, चर्च के बाद किसी पुराने भाई बहन से मिलिए, वो आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी पुराने हैं, बिलीवर हैं, बैप्टिज्म लिए हैं, दोबारा चर्च ऐसे मत आइएगा। आपकी बाइबल आपके हाथों में होनी चाहिए। Am I right? कभी स्कूल जाते हैं विदाउट बुक्स लेके? वो 1 मिनट में आपको भेज देंगे घर पे, बोलेंगे गो घर जा। मैं बैच न पहनने के कारण कितनी बार छुट्टी मेरे को घर पे, मुझे कभी कभी छुट्टी चाहिए रहती थी, मैं बैच नहीं पहनता था। मुझे पता था बैच न देख के वो बोल देंगे जाओ घर पे जाओ, तो मैं नहीं पहनता था, मुझे छुट्टी चाहिए ना। ठीक है, ये मेरी गंदी बातें फॉलो मत करो, बट एटलीस्ट जब भी आप यहाँ पर आते हैं, कम विथ योर बाइबल। अगर आप ओल्ड हैं तो, लेकिन आप न्यू हैं, अगर आप वैल्यू नहीं जानते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये चर्च आपको टीच कर देगी। बट जब आप यहाँ आए, डोंट डेयर विदाउट बाइबल। ओके, आप बोलिए तो मैं इसके ऊपर भी 15 मिनट प्रचार कर सकता हूँ। नो थैंक यू ब्रदर, हम समझ गए, प्लीज। आइए हम भजन सहायता खोलेंगे 123। और अगर आपके पास वाला नहीं लेकर आया है तो कृपया उसको दिखाइए अपने में से, या तो प्रोजेक्टर पे देखिए आप। Psalm 123 एक से पढ़ेंगे। 1 मिनट। हे स्वर्ग में विराजमान, हमारा प्रभु कहां का है? हाँ हाँ, याद रखिए, याद रखिए, जिसको भी 2 कान है, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 हाथ हैं, वो सब मनुष्य हैं। ओके, तो मनुष्य को खुदा बनाना बंद करो। अब आप कहेंगे ब्रदर, यीशु मसीह भी तो मनुष्य रूप में आया था ना। हाँ, एक यही डिफरेंट स्टोरी है कि वो बाहर से मनुष्य था, भीतर से खुदा था। आमीन। याद रखिए, पास्टर एक परमेश्वर के महान जन ने, एक महान परमेश्वर के जन ने कहा। अब मुझे परमेश्वर ने थोड़ा करेक्ट करने के लिए भी कहा है। मुझे प्रभु ने कई बार, मैंने बीच में ऐसा कह दिया था, इस परमेश्वर के महान जन ने, प्रभु ने कहा महान परमेश्वर के इस जन ने। मैंने कहा यस, थैंक यू लॉर्ड। है ना, मैं पास्टर सूरज प्रेमानी है, मेरे पास 3 चर्चेस हैं, मैं मुझे प्रभु ने कहा बकवास बंद कर। प्रभु मैं क्या कहूं, हाउ आई इंट्रोड्यूस? हमेशा कहा कर मैं आशीषित हूं क्योंकि मैं आपके साथ मसीह की देह का हिस्सा हूं। आमीन। जितना हो सके सादे बनिए, सिंपल बनिए। लोग आपकी बड़ाई करें, करने दीजिए, वो भी अंदर नहीं लेनी है, पर समय अपनी बड़ाई ना करें। ओके, खाना बनाने के बाद बिल्कुल मत रुकिए कमेंट पाने के लिए कि खाना कैसे बना था। आपने खिला दिया, उन्होंने खा लिया, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी एप्रिसिएशन मिलने के बाद ही हम में घमंड स्टार्ट होता है, एंड सडनली हम फॉल हो जाते। कृपया प्रचारक का पीठ थपथपाना बंद कर दो। उस बेचारे को प्रभु के करीब, बहुत सारे जो लोग हैं ना, एक आदमी की बड़ाई कर करके उसको घमंडी बना देते। हमेशा परमेश्वर के वचन की तारीफ होनी चाहिए। अरे क्या वचन था जो प्रभु ने हमको सिखाया। प्रचारक के लिए बात करना जरूरी नहीं है। ओके, यहां पर दाऊद कहता है हे स्वर्ग में विराजमान। हमारा प्रभु कहां का है? यीशु ने कहा तुम नीचे क्यों, मैं ऊपर का हूं। आमीन। दाऊद कहता है, आई थिंक है तो दाऊद का ये यात्रा का गीत लिखा है। चलिए मैं आपको बात में बताऊंगा ये किसने बोला है। इतना तय है, पवित्र आत्मा ने लिखा है, मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूं।
बोलिए उठाता हूं। क्या मांगने के लिए उठा रहा है? अब आगे बढ़िए। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह दया न करे। वाह, व्हाट अ वर्ड। चलिए, मैं चाहता हूं अब सब सामने देखें, बड़े ध्यानपूर्वक सुने, अपनी बाइबल को अच्छे स्थान पर रख दें और मैं चाहता हूं आप सामने देखें, बड़े ध्यान से सुने। आज आप जो कुछ भी हैं, आप इससे 100 गुना अधिक आशीष पा सकते हैं अगर आप इस भजनकार की तरह अपने जिंदगी का यह सिद्धांत बनाएं। और वो सिद्धांत है परमेश्वर की ओर निहारना। मुझे लगता है कि मुझे 1 साल तक यही प्रचार करना चाहिए, हर रविवार को अलग अलग तरीकों से फोकस, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि यही विषय है जहां पर हम बैटल्स लड़ते हैं। यही एक विषय है जहां पर अच्छे अच्छे लोग नहीं पहुंच पा रहे। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग ये इस आदमी की आत्मा को पहचान पा रहे हैं कि वो दरअसल बोलना क्या चाहता है आपसे। मैंने बहुतों की जिंदगी में, अब ये मत समझिए मैं आपको कंडेम या जज कर रहा हूं, ये कोई हक नहीं है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सत्य सुनना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने साफ कहा सत्य ही हमें स्वतंत्र कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है आप में से यहां पर बहुत सारे लोग सरमन्स एंजॉय करने आते। चलो, रविवार के दिन बहुत अच्छा मैसेज होता है, ब्रदर बहुत अच्छी बातें बताते हैं, बहुत डिफरेंट बातें बताते हैं, बहुत हैवी बातें बताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह आपका एक रॉन्ग माइंड सेट है जो कभी आपको कुछ नहीं दे पाएगा। एथेनेस की तरह जैसे वो नई नई बातों को सुनने के लिए जमा होते थे, मुझे लगता है आप ऐसी गलती न करें। पौल ने तीमुथियुस को कभी भी ये नहीं सिखाया, उसने हमेशा उसे परिश्रम, मेहनत, डिवोशन, जीप पे लगाम दे, अब तेरी जवानी को कोई तुच्छ न जानने पाए, उसने उसको ऐसे ऐसे विषयों के बारे में सिखाया कि अगर आज पौलुस आपके साथ संगति करना चालू करे ना, तो 3 महीने भी आप नहीं रह पाएंगे उसके साथ, क्योंकि वो हमें इतना इनडिसिप्लिन देखेगा, वो सोच ही नहीं पाएगा कि हम कहां से शुरू करूं मैं इनके साथ। क्योंकि आपको सबको पता है, जब तक बातें ऊपर ऊपर से आती हैं सब प्रचारक को प्यार करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं लोगों की जिंदगियों के विषय में, तब मैं जानता हूं अच्छे अच्छे लोग फोकस नहीं करते। जब भी कभी भी याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जिसने अपनी जिंदगी में डांट से नफरत की है, मैं नेगेटिव नहीं कह रहा हूं, आई एम प्रैक्टिकल, जिसने अपनी जिंदगी में डांट से नफरत की है, वो कभी अपनी मूर्खताओं से आजाद नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में सुनना नहीं सीखा है, चुपचाप से सुन लेना, फिर अपना एक्सप्लेन करना कि एक्चुअली है क्या। जो भी लोग सामने वाला बस बोलना स्टार्ट करे, बीच में ही ऑफेंड होके चुप कर, चुप, आप कभी इन्हें नहीं देख पाएंगे कि ये अपनी मूर्खताओं से छुड़ाए जाएं, क्योंकि इनका प्राइड जो है ना, इतना उसका लेवल इसकी इतनी ऊपर आ जाती है, जब वो डांट सुनते हैं वो सह ही नहीं पाते। इसीलिए यीशु ने भी अपने चेलों को कहा, मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन तुम सह नहीं पाओगे, तुम बेयर नहीं कर सकते।
आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अब मैं प्रचार बंद कर दूं। मुझे लगता है अब मैं समझाऊं, आप समझो। पौल तीमुथियुस से कहता है मेरी बातों पे ध्यान दे, तब प्रभु तुझे सारी बातों पे समझ देगा। वो बोलता है मैं जो कहता हूं ना उस पे ध्यान दे, तब तुझे परमेश्वर पीछे से एक नई समझ देगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। भजनकार कहता है मैं खुदावन की तरफ देखता हूं और उसे पाने के लिए कि वो मुझ पे दया करे, मैं उसकी ओर कंटिन्यूसली निहारता रहता हूं। मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने। आज थोड़ा सीरियस वर्ड है, हो सकता है आज मैं आपको बिल्कुल ना हंसाऊं, क्योंकि आज मेरे हृदय में नहीं है। और मुझे लगता है जो मेरे हृदय में नहीं है वो मैं न करूं, जो खुदा ने डाला है मैं वो प्रचार करूं। आज से बहुत साल पहले कलाम पाक कहता है जब एलिया ने एलीशा को बुलाया था, एक नबी दूसरे नबी को बुला रहा है, तब मैं आपको बताना चाहता हूं एलीशा उन दिनों में जब वो बुलाया गया वो कड़ी मेहनत कर रहा था। आप जानते हो परमेश्वर कभी अपने लिए सुस्त लोगों को क्यों नहीं बुलाता? आप मुझे एक सर्वेंट ऑफ गॉड बताइए इतिहास में जो जो उपयोग में लाए गए या वो जो खुदा के साथ चलने में बड़ी सक्सेस हुए, लाइक साधु सुंदर सिंह। आपको पता है साधु सुंदर सिंह के साथ मजाक करना भी भारी था। इतना सीरियसली लिया था प्रभु ने उस व्यक्ति को। एक व्यक्ति को रास्ते पे सुला के उससे भीख मांगी थी और वो आदमी जिंदा था और उनको कहा गया ये मर गया है, हमें इसको दफनाना है, पर हमारे पास बैरल के लिए पैसे नहीं है। सुंदर सिंह ने अपने झोले में से कुछ पैसे निकाल के दे दिए और इस आदमी को लगा मैंने इसको मूर्ख बना दिया। पैसे लेकर जब उसे अपने पॉकेट में डाले और वो इस तरफ फिरा, वो आदमी मर चुका था। आप बिलीव कर सकते हैं कुछ लोगों को परमेश्वर ने इतना गंभीरता से लिया है कि अगर आप उनके साथ मजाक भी करो तो परमेश्वर आपसे डील कर सकता है। क्या आपने ये बात देखी? मूसा को मात्र कुछ कहने वाली उसकी बहन कोड़ी हो गई थी, कोड़ से भर गई वो। कभी आपने सोचा है आप अपनी जुबान को कितना मिसयूज कर लेते हैं? कभी कभी कलाम पाक कहता है एक ही जुबान से तुम उस परमेश्वर को जो पिता है उसकी महिमा करते हो और उसी जुबान से उसी के स्वरूप में बनाए हुए लोगों को तुम कर्स कर देते हो। एक ही जुबान से खारा और मीठा दोनों जल बह रहे हैं तुम्हारे। उसके बाद वो कहता है हे मेरे भाइयों, ऐसा न होना चाहिए। मैं ये सीख रहा हूं, अब मुझे परमेश्वर ये शिक्षण दे रहा है रिसेंटली 2-3 महीने से कि अब मैं लोगों के पीठ के पीछे भी उनका आदर करूं, और प्रभु मुझे बचाते भी हैं। आप बिलीव कर सकते हैं जो खुदा के जितना करीब वो गॉसिप से उतना ही नफरत करेगा, और जो जितना खुदा से दूर वो गॉसिप से उतना ही प्यार करेगा। आपको अच्छा लगेगा जब एक मंडली बैठेगी जिसमें हर एक की इज्जत उतारी जाएगी, व्यक्तिगत जिंदगियों की बातें होंगी, ये चली गई, ये आ गया, ये उड़ गया, ये ऐसा हो गया, इनके घरों में ये चल रहा है। कौन से लोग जो एंजॉय करते हैं, कौन से वो लोग हैं जिनको इन सारी चीजों को सुनने में ओ लुत्फ आता है, मजा आता है। यस, बरोबर है, ये बात तो मुझे जाननी थी, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। ये उस जिंदगी का चिन्ह है जो जिंदगी चर्च में कंटिन्यू है परंतु भीतर से खुदा से दूर है ना? जब परमेश्वर का कलाम कहता है एलिया ने एलीशा को अपने पीछे आने के लिए कहा, लिसन टू मी। बाइबल में बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपको बड़ी अनफेयर लगेंगी,
लेकिन पॉल कहता है सारी बातें इसीलिए होने दी गई हैं ताकि हमें कुछ सिखा सके। मुझे बताइए, फिरौन को कठोर किसने किया? खुदा ने। आप ये नहीं कह सकते हो क्या वो तेरा बेटा नहीं है तो उसको क्यों कठोर कर रहा है? क्या वो तेरा बच्चा नहीं है तो उससे पाप करवा रहा है? कठोर मन तो पाप है। क्या कभी आपने परमेश्वर से क्वेश्चन किया है? क्या खुदा ने आपको कभी उत्तर दिया इस चीज का? प्रभु आप उसके मन को कठोर कर रहे हो। एक दिन मैंने प्रभु से सवाल पूछा था, इसलिए नहीं कि मुझे कोई बाइबल पे शक है, पर मैं जानना चाहता था उसकी बुद्धि में क्या चल रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा था। एक तरफ से वो अपने दास को कहता है जा छुड़ा के ले आ, वहां पर वो जाता है तो खुदा उसी व्यक्ति को कहता है मत जाने देना। व्हाट इज रॉन्ग लॉर्ड? गलत क्या है? आप जानते हो पॉल रोमन्स में इस बात का उत्तर लिखता है। वो कहता है, तिमुथियुस को भी कहता है, रोमन्स में भी कहता है, वो कहता है कुछ पात्र निरादर के लिए बने हैं। क्यों? मुझे बताइए, जिंदगी अगर खुशियां ही दे, मैं आपको सच कहता हूं, आप कभी लाइफ को अप्रिशिएट नहीं करोगे, आप कभी तोड़ ही नहीं पाओगे कि दिन है कैसे। लेकिन जब आप बैड डेज देखते हो और फिर गुड डेज देखते हो, इससे जिंदगी तोली जाती है। इसीलिए क्यों आज हम प्रभु में बड़े आनंदित हैं। अरे सर पे कोई गन भी रख देना, कहे यीशु को छोड़, हम उसे कहेंगे दबा दे, नहीं छोड़ेंगे हम। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हम पहले क्या थे और अब हमें उसमें क्या पाया है हमने। यू विल नेवर अप्रिशिएट ब्रदर। आप कभी, अगर आपने अपने लाइफ में टफ टाइम नहीं देखा है ना, तो आप कभी अच्छे दिनों को कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकते। आप जाइए उन अनाथ बच्चों से पूछिए जिनके मां बाप नहीं होते, क्यों यीशु में आने के बाद वो उसके प्रेम में खो जाते हैं? बिकॉज दे डोंट नो द हग एंड द किस ऑफ फादर एंड मदर। उन जानते ही नहीं। इसलिए आप देखिए, कुछ लोगों को आप थोड़ा प्यार करो वो पूरे आपके हो जाते हैं। जानते हो क्यों? बिकॉज दे आर वेरी इनसिक्योर। उसके बाद आप देखिए आपका दूर जाना उन्हें पेन देता है कि यार जो भी चीजें यार मैं अपने लिए रखता हूं यार, सब चीजें चुरा ली जाती है मेरी। यू नो, परमेश्वर क्यों फिरौन के मन को कठोर करता है? जस्ट फॉर वन थिंग, ताकि वो आपको समझा सके तुझ पर दया हुई है, तू बच गया है। कितनी बड़ी बात है ना। एक को इसलिए खड़ा किया गया ताकि अपना क्रोध दिखाए, और कुछ को इसलिए खड़ा किया गया ताकि दया दिखाए। हम वो लोग हैं जिन्होंने उसकी दया देखी है, हम वो लोग हैं जिन्होंने उसके प्रेम को देखा है, हम वो लोग हैं जिन्होंने उसकी अपार करुणा को देखा है। पर आप जानते हो, कुछ लोग सिर्फ क्रोध के लिए ठहराए गए थे। आप लोग कितने लोग धन्यवादी हैं? अच्छा सोचिए, अगर आप इस लिस्ट में होते तो, जिनको सिर्फ और सिर्फ मट्टी में दफनाने के लिए रखा गया था। कहता है ना, कुछ यहूदा कहता है ना, ये सिर्फ न्याय के दिन काटे जाने के लिए रखे गए हैं। रीड इट, यहूदा में लिखी है ये बात, ये मात्र जलाने के लिए रखे गए हैं। लेकिन आप सोचिए हम पर क्या करुणा हुई है। हमारे आज हम जिस समय में रह रहे हैं ना, यीशु ने कहा बहुत लोग ये समय देखना चाहते थे पर नहीं देख पाए। हम आशीषित हैं। अरे 2000 साल पहले रहते इजराइल में, अगर आप इब्राहिम के वंशज में होते ना, शारीरिक तौर से मां बाप को बुरा कहना आपकी मृत्यु थी। पढ़ के देखिए, यदि मां बाप को कोई बुरा कहे तो वो मार डाला जाए। आज देखिए कितने गलतियां गुनाह करते हैं। कुछ लोग तो झगड़ा करके आए होंगे यहां पर मां बाप से, फिर भी जिंदा हो। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को?